वंदे मातरम। तो दोस्तों काफी सारे अभ्यर्थी जो एसएससी जीडी में ऑनलाइन अप्लाई किए हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनका कहना है कि कुछ सर जी हमें ट्रिक बताइए, क्योंकि अब हमारे पास बहुत कम समय बचा हुआ है। समझ लीजिए 1 महीना से 1 महीना या 1.5 महीना बचा हुआ है। किस तरह से हम तैयारी करें कि हमें एक वर्दी जो हम तैयारी कर रहे हैं, तो हमें बस एक वर्दी एक सीट से मतलब है, कैसे हमको एक सीट मिलेगा, किस तरह से तैयारी करें, लास्ट समय में हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। हमने तो इतना दिन जो पढ़ा तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि आपको एसएससी जीडी एग्जाम किस तरह से पास करना है, क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए, किस तरह से अब आपकी तैयारी चलनी चाहिए। आप क्लास कर रहे होंगे, मुझे पता है आपने बहुत सारे जगहों पर बैच भी खरीदा होगा, बुक भी लिया होगा, बहुत सारी चीजें आपने किया। और ये आप ही नहीं, 10 लाख बच्चे ऐसे करते हैं। फॉर्म टोटल जो अभी डाटा है दोस्तों 45 लाख का, कि 45 लाख बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया। इसमें कुछ बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट भी होगा। और देखिएगा आप लोगों, लगभग में 6 से 7 लाख बच्चे, मान के चलते हैं 7 लाख, इतने बच्चे एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। और इतने बच्चों ने लगभग यहाँ पर समझ लीजिए 20-25 लाख अभ्यर्थी, 30 लाख अभ्यर्थी ऐसे काम करेंगे जो अभी आप कर रहे हैं। पढ़ाई करते होंगे, ऑनलाइन बुक खरीदे होंगे, बैच खरीदे होंगे, ऑनलाइन पढ़ते हैं, ऑफलाइन भी पढ़ते हैं, लेकिन क्यों नहीं उनका सिलेक्शन होता है? क्यों 4 लाख 5 लाख बच्चों का क्यों एग्जाम क्वालिफाई करते केवल 4 लाख 5 लाख 6 लाख बच्चे? उनकी क्या रणनीति होती है? बस आपको उस रणनीति से चलना है जो 5 लाख 6 लाख बच्चे रिटेन एग्जामिनेशन क्वालिफाई करते हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले दोस्तों आप लोगों यहाँ पर देख लीजिए, आप लोगों को मैं बता दूं कि दोस्तों आप लोगों को जो एग्जाम डेट है, यहाँ पर काफी सारे बातें चली, काफी सारे न्यूज आई कि एग्जाम डेट जो है वो बढ़ने वाली है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो सूचना है और अनुमान है कि दोस्तों एग्जाम डेट जो है वह बढ़ने का कम चांस है। यदि ऐसा होता है तो वो तो नोटिफिकेशन एसएससी अपने वेबसाइट पर नोटिफिकेशन रिलीज करके बता देगी कि हाँ भाई हम एग्जाम का डेट बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे बच्चों का कहना है यार एग्जाम का डेट जो बढ़ जाए तो थोड़ा मजा आ जाए और तैयारी करने का। लेकिन दोस्तों मैं बोलता हूं यदि आप लोग इतने ही दिन में यदि रणनीति के साथ मेहनत करें तो भाई वर्दी मिलनी ही मिलनी है। तो यहाँ पर देखिए 20 फरवरी 21 फरवरी 22 फरवरी 23 फरवरी 24 26 27 28 29 फरवरी का आपका एग्जाम है एसएससी जीडी का। 20 21 22 23 24 25 को नहीं है, 26 फरवरी 27 फरवरी 28 29 फरवरी। इसके बाद देख लीजिए 2024 में, समझ गए। इसके बाद देख लीजिए 1 मार्च, 1 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, 11 तारीख एंड 12 तारीख। समझ गए दोस्तों। तो देख लीजिए एसएससी जीडी का एग्जाम कुल कितने दिन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके बाद देखिए 10 11 12 13 14 15 दिन एसएससी जीडी का एग्जाम चलने वाला है। लगभग दोस्तों यहाँ पर समझिए तो 2 या 3 शिफ्ट में एग्जाम चलेगा। समझ गए। समझ लीजिए कुल 42 से 43 लाख बच्चे का यहाँ पर एग्जाम होने वाला है 15 दिन 3 शिफ्टों में। समझ गए दोस्तों। तो अब आप लोग यहाँ पर एग्जाम डेट देख लीजिए। तो एग्जाम आपका कब है? तो एग्जाम है आपका फरवरी 20 तारीख से एग्जाम शुरू है। एडमिट कार्ड कब आएंगे? तो दोस्तों 10 फरवरी से पहले पहले आप लोगों का जो लिखित परीक्षा का एडमिट कार्ड है वह जारी कर दिए जाएंगे। लेकिन दोस्तों आज का जो हमारा मुद्दा है, मुद्दा यह है कि एग्जाम पास कैसे करें, रणनीति क्या। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की सबसे बेस्ट बुक है। दोस्तों इस बुक में आप लोगों को सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्क शक्ति, सामान्य ज्ञान एवं सामान्य जानकारी, प्रारंभिक अंक गणित, हिंदी व इंग्लिश, साथ में 3300 बहुविकल्पीय प्रश्न, 11 सोल्व पेपर, 20 प्रैक्टिस सेट और 100% न्यू सिलेबस पर आधारित ये बुक है चक्षु प्रकाशन। दोस्तों इस बुक के साथ इनकी प्रैक्टिस सेट भी आती है, जिसे पढ़कर आप अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। दोस्तों आप लोग ये बुक और ये प्रैक्टिस सेट ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट जाइए लिंक पे क्लिक करके इस बुक को ऑनलाइन परचेज कर लीजिए। क्या होनी चाहिए यदि वर्दी लेना है? तो दोस्तों आप लोगों को सिलेबस पता होगा, आप लोगों ने सिलेबस देखा होगा। अब दोस्तों यदि आप जो तैयारी कर रहे हैं, अब आप एक ऐसे मोड़ पे आ गए हैं, यहां से जो आपकी तैयारी की जो रणनीति है
जैसे आप 3 घंटा पढ़ते थे, अब आप 3 घंटा और बढ़ाइए, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटे की अब पढ़ाई आपको करनी होगी। इतने दिन आपने फॉर्म अप्लाई करने में, इधर-उधर करने में समय खराब कर दिया। लेकिन दोस्तों लास्ट समय की जो तैयारी होती है, आप लोगों ने देखा होगा जब आप लोग फिजिकल में जाते हो तो सबका एक ही, फिजिकल में जब आप लोग जाते हो, किसी भी फिजिकल में, जरा बात को ध्यान से समझिएगा दोस्तों, जब आप फिजिकल में जाते हो किसी भी फिजिकल में, तो शुरू में सबका क्या रहता है कि भाई शुरू में हमको धीरे धीरे अपना गति बढ़ाना है, गति बढ़ाना है, गति बढ़ाना है, और जैसे जैसे राउंड पार होते जाए और लास्ट राउंड आए तो अपनी गति को तेज कर देना है। यदि हम शुरू में दौड़ जाए तेज तो हम क्या हो जाएंगे, थक जाएंगे। क्या दोस्तों, हमने आप लोगों को शुरू में बताया था कि पढ़ाई की जो ये हमारी समझ लीजिए एसएससी जीडी की रणनीति है। हमने शुरू में क्या किया, तो शुरू में हमने 7 घंटा पढ़ लिया, पूरा पूरा दिन पढ़ा, पूरा पूरा दिन पढ़ा, और जब लास्ट समय आया तो क्या हुआ, इधर उधर घूमने फिरने में इधर उधर समय खर्च कर दिया। समझ गए दोस्तों, बात को समझिए। तो इसीलिए दोस्तों हमें शुरुआत में हमने आप लोगों को वीडियो बनाकर बताया था कि एसएससी जीडी की यदि आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो शुरू में दोस्तों आपको टाइम मेंटेन करते हुए धीरे धीरे अपने टाइम को बढ़ाते हुए बढ़ाते हुए बढ़ाते हुए बढ़ाते हुए बढ़ाते हुए जब लास्ट समय आए आपके पास जब 1 महीना हो, तो इन 1 महीना में दोस्तों आपको अपनी गति को तेज कर देना है। जैसे कल हमने मान के चलिए हमने आपको बताया कि कल हमने जैसे एक चैप्टर पढ़ा शुरू में, शुरू जब एग्जाम पढ़ाई की तैयारी की, शुरू हम एसएससी की तैयारी करें, तब जब लास्ट समय आया तो दोस्तों एक दिन में हमें लगभग 2 से 3 चैप्टर को कवर करना है। एक रणनीति होनी चाहिए कि आज हमें किस चीज को ज्यादा पढ़ना है। और दोस्तों जब तक आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, जब तक आप सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं चलोगे, यदि आप सिलेबस से दाएं और बाएं जाते हो, पता है आप जब एसएससी जीडी की तैयारी करते हो, किसी भी जो भी अभ्यर्थी जो सेलेक्ट हुए हैं एसएससी जीडी में या किसी भी भर्ती में, आप उनसे पूछिए तो उन्होंने बस एक ही चीज किया कि जो एसएससी जीडी का एग्जाम का सिलेबस है उन्होंने उनको पकड़ के चला। जब आप सिलेबस को पकड़ के चलते हो और संपूर्ण सिलेबस की यदि आप अच्छे तरीके से पढ़ाई करते हो तो भाई, क्योंकि क्वेश्चन जो आता है वो सिलेबस से ही आता है, और 2-4 क्वेश्चन तो ऐसे ही होते हैं हर एग्जाम में। आपको कोई भी एग्जाम होगा, यदि 100 क्वेश्चन है मान के चलिए, तो 100 क्वेश्चन मान के चलिए, उदाहरण के लिए 100 क्वेश्चन है तो 100 क्वेश्चन में से 30, 20 समझ लीजिए 20 से 30 ऐसा क्वेश्चन होता है, 20 से 30 ऐसा क्वेश्चन होता है कि एग्जाम में हर बैठने वाले बच्चे को ये 20 से 30 क्वेश्चन आता है, उनको आता है, ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है। 20 से 30 क्वेश्चन ऐसा दिया जाता है कि एग्जाम में बैठने वाला हर बच्चा उस क्वेश्चन को बना लेता है। लेकिन 70 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पढ़ाई किए होते हैं उन्हीं से बनता है। समझ गए दोस्तों, और वही जो पढ़ाई किए बच्चे रहते हैं जो इन 70 क्वेश्चन को बनाते हैं उन्हीं को यहाँ पर सिलेक्शन होता है। आप लोगों ने देखा होगा, और 4-5 क्वेश्चन ऐसा होता है एग्जाम में जो आपको उलझाए रखने में काम करता है। दोस्तों एसएससी जीडी के एग्जाम में जब एग्जाम का टाइम आएगा तो हम आप लोग इस तरह का वीडियो बना देंगे। लेकिन दोस्तों अभी जो रणनीति हमारी होनी चाहिए, अब समझ गए दोस्तों, अब आपके पास मान चलिए 20 और 20 समझ लीजिए, यहाँ पर 1 महीना 10-20 दिन बचा हुआ है। और इस एग्जाम की रणनीति में दोस्तों अब हमें जो हमने शुरू में गति स्लो किया था, अब उस गति को धीरे 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 बढ़ाना है, और जब एग्जाम नजदीक आए जाए तो उस गति को और तेज कर देना है, ताकि सीधा दोस्तों आप कहाँ पहुंच जाए, तो सीधा दोस्तों आप पहुंच जाए क्वालिफाई जोन में। यदि आपको क्वालिफाई जोन में पहुंचना है एसएससी जीडी में, तो भाई शुरू में अपनी गति धीमी आप लोगों ने किया था, लेकिन अब वह गति धीमी करने का नहीं, अब वह गति को तेज करने का है। जैसे आप एसएससी जीडी की एग्जाम चक्कर लगाते लगाते इतना अपनी गति को तेज कर दे, पढ़ाई की गति को इतना तेज कर दे कि आप सीधा क्वालिफाई जोन में पहुंच जाए। तो दोस्तों ये हमारे आप लोगों की एग्जाम में पढ़ने का तरीका समझाने का था कि जिस तरह से आप लोग फिजिकल में शुरू में धीमी गति से दौड़ते और लास्ट में दौड़ते हो तेज, कि भाई ये लास्ट बार है और इस लास्ट में हमको फास्ट दौड़ना है, उसी तरीके से ये लास्ट में आपको फास्ट दौड़ना है। अब दोस्तों देख लीजिए, अब क्या है, यदि आपके पास दोस्तों सेट अवेलेबल है, बुक लिए हैं सेट का, दोस्तों डेली आप एक सेट लगाओ, हो सके तो आप मार्केट में जितने भी सेट अवेलेबल है सब सेट आप खरीद लो, और डेली 1 से 2 सेट लगाओ। क्लास जहां भी करते हो टाइम पर क्लास अटेंड करो। और दोस्तों रही बात
मैथ का, तो आपको जिस सब्जेक्ट से ज़्यादा प्रॉब्लम है, जिस सब्जेक्ट से ज़्यादा आपको डर लग रहा है कि भाई हमको मैथ में प्रॉब्लम है, किसी को हिंदी में प्रॉब्लम है, किसी को रीजनिंग में प्रॉब्लम है, किसी को जीके में प्रॉब्लम है, तो आप उस सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करो। जैसे मैथ में आपका प्रॉब्लम है, मैथ आपसे नहीं बनता है, तो आप मैथ पर अभी ज़्यादा फोकस करो। और जब लास्ट समय आ जाए, लास्ट समय आ ही गया, धीरे धीरे जब आप मान के चलिए 20 फरवरी से एग्जाम है, समझ गए दोस्तों, तो समझ लीजिए 25 जनवरी से आप एकदम अपनी गति को तेज कर देना, पढ़ाई पर जी जान लगा देना। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जितना भी है सबको छोड़ छाड़ के आप अपनी पढ़ाई की गति पर लग जाना, क्योंकि दोस्तों मौका बार बार नहीं मिलता है। दोस्तों एग्जाम की जो हमारी एग्जाम पास करने का हमारा एक ही मोटो है कि शुरू में हम धीरे धीरे पढ़े और जब लास्ट समय हमारा 1 महीना बचा तो हम अपनी पढ़ाई को तेज कर दे, पढ़ाई पर जी जान से लग जाए। तो दोस्तों यही था, समझ गए दोस्तों। तो अब आप लोगों के पास यही है कि 20 फरवरी से आपका एग्जाम है, तैयारी में अब आप लोग लग जाइए। यदि एग्जाम डेट बढ़ेगा तो आपको नोटिस मिल ही जाएगा। तो जैसे ही जो खबर न्यूज आती है हम आप लोगों को बता देंगे। दोस्तों यदि वर्दी लेना है तो भाई दिन रात मेहनत करना ही पड़ेगा, समझ गए। इसके अलावा इसका कोई उपाय नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।